स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है इसके लिए आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन था। आज की डेट में कंपनी की जो इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कॉल है वो थी, जो कि यहाँ पर हो चुकी है, अभी कुछ मिनट पहले यहाँ पर ख़त्म हुई है। और यहाँ पर कंपनी ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड थे। और दूसरा जो है यहाँ पर जो कंपनी ने मीडिया मिंट के साथ अपनी डील को रिवर्क किया था उसके बारे में भी यहाँ पर कंपनी ने बताया है। तो यहाँ पर जो है जो अपडेट निकल कर के आ रही है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और इसका क्या असर आगे पड़ सकता है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं, और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो शेयर है, जो कल की क्लोजिंग है इसकी लगभग समझिए नॉर्मल ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। मात्र 0.61% की गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में। उसके पहले भी इसी तरीके से देखने को मिला था। स्टॉक में कोई यहाँ पर जो है साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ना कोई बड़ी तेज़ी हो रही है और ना ही गिरावट हो रही है। अगर कहे तो नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अच्छा है इस स्टॉक के लिए, क्योंकि जब गिरावट होती है तो लगातार लोअर सर्किट ही लगता था इस स्टॉक में, जो कि अभी यहाँ पर लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो देखिए यहाँ पर जो है कंपनी ने नोटिस जारी करके बताया था कि 6 सितंबर को ये नोटिस जारी किया था, और कंपनी ने बताया था कि 10 सितंबर 2022 यानी सैटरडे के दिन शाम को 4 बजे से कंपनी की इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, जिसमें कि कंपनी यहाँ पर जो है जो लार्ज नंबर ऑफ क्वारीज आ रही है ब्राइटकॉम क्वांटम डिवीज़न को लेकर के, और जो इनका जो मीडिया मिंट के साथ अलायंस है जिसको रिवर्क किया इन्होंने, जो एक्विजिशन किया था उन्होंने उसका अभी उसको उन्होंने रिवर्क कर लिया है, उसके बारे में यहाँ पर जो सवाल है उसको लेकर के यहाँ पर जो एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल रखी गई थी। तो यहाँ पर जो बातें निकल कर के आ रही वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे तो जो इनका क्वांटम कंप्यूटिंग है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो पहले भी कंपनी ने बताया था लगभग उसी तरीके के जवाब यहाँ पर भी दिए गए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि क्या होता है कि टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है। जनरेशन के हिसाब से कुछ समय के बाद टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, एडवांस टेक्नोलॉजी आती रहती है। कंपनी के द्वारा ऐसा कहा गया, जो कस्टमर का जो यहाँ पर जो है कस्टमर की जो डिमांड होती है, जो लोगों में जो भी चीज़ की सही अलग अलग टाइम पे जो लोगों के हिसाब से भी जो है चेंज करना पड़ता है टेक्नोलॉजी को, जो जिस चीज़ की डिमांड रहती है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो उसके तहत ही यहाँ पर कंपनी ने क्वांटम कंप्यूटिंग में जाने का यहाँ पर जो इरादा किया है, और कंपनी ने यहाँ पर कहा है कि ऑलरेडी कई प्लेयर्स हैं मार्केट में, और यहाँ पर जो है फ़िलहाल अगर किया जाए तो बहुत सही समय है यहाँ पर एंट्री लेने का। आगे चल करके इसका जो है बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। कंपनी ने यहाँ पर इसमें ये भी कहा कि अगर क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज़ करेंगे तो उनका जो सेक्टर है एडटेक का, उसमें यहाँ पर जो है बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। एडटेक और डिजिटल मार्केटिंग में उनका जो टाइम है काफ़ी बचने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें जो भी प्रोसेस यहाँ पर लगता है जैसे ऑर्डिनरी कंप्यूटर को कंप्लीट करने में, ये 1 by 1 यहाँ पर काम करता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये एक बार में ही जो है काफ़ी मल्टीपल काम यहाँ पर जो है कर सकता है, और इसकी वजह से जो है ये काफ़ी फ़ायदेमंद यहाँ पर होने वाला है, और बहुत सारी कंपनीज इसकी ओर बढ़ रही है, और बिल्कुल अभी सही समय है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि AI और मशीन लर्निंग के साथ अगर बात करें तो ये जो है यहाँ पर इसका और भी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, और बहुत सारा उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल भी दिया अलग अलग सेक्टर्स का जहाँ पर इसका यूज़ होता है। और जो नॉर्मली जिस तरीके से बाकी कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उनकी तुलना में इससे कि यहाँ पर जो है काफ़ी फ़ायदा कंपनीज़ को हो रहा है, और एडटेक का जो उनका सेक्टर है वहाँ पर भी काफ़ी फ़ायदा है। तो उन्होंने इसी वजह से जो है इसमें वो एंट्री यहाँ पर ले रहे हैं। और दूसरी बात जो है, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल भी दिया साइबर सिक्योरिटी और भी कई चीज़ें अलग अलग सेक्टर्स के बारे में उन्होंने बताया, वहाँ पर काफ़ी फ़ायदा। उसी तरीके से एडटेक और जो डिजिटल मार्केटिंग है यहाँ पर भी इनका ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। इससे क्या होगा कि उनका जो एडवर्टाइजर्स रहेंगे, जो उनके क्लाइंट्स भी रहेंगे, उनको भी यहाँ पर जो है ज़्यादा कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, और कंपनी को भी मिलेगा। तो इसका बहुत सारा फ़ायदा यहाँ पर उन्होंने बताया है। इसके बाद यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि जो उन कंपनी का जो ऑडियो डिवीज़न है, जो डिजिटल ऑडियो कंपनी का एक्विजिशन कंपनी करने वाली थी, उसके बारे में सवाल किया गया। उसके बारे में भी यहाँ पर कंपनी ने बताया कि फ़िलहाल उसका नाम तो कंपनी नहीं बताने वाली है। सतीश सिटी जी ने ये बात बताई, और उन्होंने कहा कि जो LOI है वो तो पहले ही यहाँ पर जो है साइन हो चुका है, और उस पर काम चल रहा है। कंपनी जो है वो US बेस्ड है, और कंपनी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर कर रही है, और कंपनी के पास कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, रेडियो स्टेशंस है, और डिजिटल ऑडियो के क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो ये US की
बहुत अच्छी कंपनीज़ में से एक है, जिस तरीके की कंपनी यहाँ पर जो है ब्राइटकॉम ग्रुप एक्वायर करना चाहती थी। और कंपनी ने यहाँ पर ये भी कहा कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो उनका जो परफॉर्मेंस फ़िलहाल अभी भी चल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। कंपनी बिल्कुल उस कंपनी से सेटिस्फाइड है, और जो कंपनी का जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस है या लीगल ड्यू डिलिजेंस है और ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस है, ये सारा चीज़ें जो है यहाँ पर इनका काम जो है यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, और बिल्कुल डील कंप्लीट करने के वो काफ़ी करीब है। और जैसे ही वहाँ पर जो है अमेरिका में जो यूएस में अगर किसी भी कंपनी को एक्वायर करना है तो वहाँ पर कुछ अप्रूवल्स लेना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर हो जाएंगी। तो उसके बाद जो है यहाँ पर जल्द ही आपको जो है फाइनली उसके बारे में यहाँ पर जो भी एग्रीमेंट होगा उनका वो यहाँ पर पता चलेगा। और जो यहाँ पर एग्रीमेंट होगा वो उसी तरीके से होगा, कुछ पेमेंट किया जाएगा और फिर उनको स्टॉक डाइल्यूशन होगा, बाकी उसी हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने मीडिया मिंट डील के बारे में बात किया। सुरेश रेड्डी जी ने इसके बारे में बताया कि कंपनी को यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप ने अनुभव किया कि अभी अगर हम देखेंगे तो ब्राइटकॉम ग्रुप ने भी ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है, और मीडिया मिंट ने भी ऑलरेडी अच्छा कंपनी कर रही थी, लेकिन डील हो जाने के बाद जितना उन्होंने सोचा था उससे भी अच्छा यहाँ पर कंपनी परफॉर्म कर रही है। तो फिर उनको ऐसा लगा कि जो ब्राइटकॉम ग्रुप को ज़रूरत है वो है एक बैकएंड की, सॉलिड बैकएंड की, तो वो यहाँ पर जो है मीडिया मिंट से मिल सकता है। तो इसी वजह से कंपनी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है अगर हम इंडिपेंडेंटली काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। जो बैकएंड सपोर्ट चाहिए वो वहाँ पर मीडिया मिंट से में मिल जाएगा। तो इस तरीके का अलायंस उन्होंने यहाँ पर किया है, जो पहले का एक्वेशन था उसको कैंसिल करके, उसको रिवर्क करके। तो उनका ऐसा मानना है कि ये दोनों ही कंपनी के लिए यहाँ पर जो है अच्छा रहने वाला है। और उन्होंने यहाँ पर कहा भी है कि यहाँ पर जब डिजिटल ऑडियो कंपनी का भी यहाँ पर एक्वेशन हो जाएगा और उसके लिए बैकएंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर वो बैकएंड का जो भी ज़रूरत है वो यहाँ पर जो है मीडिया मिंट के द्वारा उनको जो है उतनी सर्विस जो है उतना बैकएंड के हिसाब से जो है वहाँ से सेवा मिल सकती है। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप किया है, ऐसा कंपनी का यहाँ पर कहना है। और जो पैसा जो यहाँ पर जो कैश रहेगा बाकी उसका जो है यहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं दूसरे एक्विजिशंस में, ऐसा यहाँ पर सुरेश रेड्डी जी ने जो है वो उन्होंने यहाँ पर ऐसा बताया। अब ये सारी बातें दोस्तों यहाँ पर निकल करके आ रही हैं, तो इससे यहाँ पर जो है जो कंपनी है उन्होंने तो अपने हिसाब से बताया कि सब कुछ यहाँ पर जो है अच्छा, और आने वाले टाइम में जो है और भी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन्वेस्टर्स ने भी कई सवाल किए थे, उसके बारे में भी, जैसे कि फॉरेंसिक ऑडिट से सवाल पूछा गया था। तो फॉरेंसिक ऑडिट को लेकर के यहाँ पर मिस्टर सुरेश रेड्डी जी ने कहा कि वो जो है वो सेबी का प्रोसेस है और वो कंडक्ट कर रही है फॉरेंसिक ऑडिट, और जैसे वो प्रोसेस पूरा होगा, अब कब होगा, चाहे एक दिन में हो चाहे कुछ और हफ्ते का समय लग जाए, जब भी वो कंप्लीट होगा वो उनकी ओर से रिपोर्ट आएगा। उन्होंने अपना सब कुछ यहाँ से जो भी मांगा गया था वो दे दिया है, और अपनी तरफ से वो बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि वो कंपनी सही निकलने वाली है, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा कई इन्वेस्टर्स ने उनसे पूछा कि आप शेयर में बायबैक क्यों नहीं कर रहे हैं, एडिशनल फंड है तो यहाँ पर उन्होंने उसका जवाब दिया कि देखिए जो फंड यहाँ पर है वो फंड बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो फंड बायबैक करने के लिए नहीं है उनके हिसाब से। तो यहाँ पर इस वजह से जो है उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो बिज़नेस को ग्रो करने में उस फंड का यूज़ करना चाहते हैं, और आगे चल करके फिर अगर कुछ होगा तो फिर देखने को मिल सकता है, वो आने वाले टाइम में होगा। लेकिन फ़िलहाल उनका जो है बिज़नेस को ग्रो करने में वो फ़ंड का यूज़ करने वाला है। और यहाँ पर उन्होंने बताया इसके हिसाब से जो आने वाले टाइम के हिसाब से कंपनी को वो तैयार कर रहे हैं, और पिछले 2-3 सालों में ज़बरदस्त तरीके से कंपनी ने चेंज किया अपने आप को, और यहाँ पर कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को तैयार करी है। उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में 2023 में और 2024 में जो आपको बिल्कुल न्यू BCG यहाँ पर दिखने वाली है, और भी उनका जो यहाँ स्ट्रेटजी उन्होंने बनाया है ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करती हुई कंपनी नज़र आ सकती है, उनका ऐसा यहाँ पर कहना है। तो ये सारी बातें यहाँ पर निकल करके आ रही है। बाकी अगर हम कहेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर तो कंपनी ने अपना व्यू रखा है, और यहाँ पर मेनली जो बात निकल करके आ रही है वो फॉरेंसिक ऑडिट ही निकल करके आ रही है। इसकी रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ही इस स्टॉक की सही दिशा यहाँ पर तय होने वाली है। उसके पहले आप कन्फर्मली नहीं कह सकते हैं कि कंपनी अच्छा ही करेगी, ऐसा ही होगा। फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाती है, वो आने के बाद ही पता चलेगा तो काफ़ी अच्छा होगा, और नहीं आती है तो फिर दिक्कत भी हो सकती है। तो इसका यहाँ पर वेट अगर किया जाए तो उसके बाद ही कंपनी किस दिशा में जाने वाली है कन्फर्मली कोई भी यहाँ पर क्या ज़्यादा अच्छे तरीके से कह पाएगा। बाकी स्टॉक के बारे में अगर आपको स्टॉक के ऊपर भरोसा है, कंपनी कि मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है, तो यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।